हाय फ्रेंड्स, द जॉब्स जंक्शन में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक को शुरू करेंगे। हमने आपको बताया भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में, जिसमें हम हिमालय क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे थे। हमने उत्तर से दक्षिण के विभाजन में जो है ट्रांस हिमालय को पढ़ा था, बृहद हिमालय को पढ़ा था, और आज जो है हमारा मध्य हिमालय या लघु हिमालय है। यानी कि मध्य हिमालय का ही नाम क्या है? लघु हिमालय है ना। जैसे वहां पे बृहद हिमालय का नाम बहुत सारा था, महान हिमालय था, सर्वोच्च हिमालय था, उस तरह से मध्य हिमालय का नाम क्या है? लघु हिमालय। तो अगर हमको लघु हिमालय दिखे या मध्य हिमालय दिखे, हमको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों जो है एक ही चीज है। अब हम बात करते हैं कि मध्य हिमालय जो है महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। यानी कि जो हमारा मध्य हिमालय है वह कहाँ पे स्थित है? तो महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। मध्य हिमालय कहाँ है? महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। अब हम इसकी चौड़ाई की बात करेंगे कि आखिर जो है मध्य हिमालय का चौड़ाई कितना है, तो वह हो जाएगा आपका 25 किलोमीटर, सॉरी 80 से 100 किलोमीटर चौड़ाई जो हो जाएगा इसका 80 से 100 किलोमीटर के बीच में हो जाएगा। अगर हम लंबाई की बात, ऊंचाई की बात करेंगे तो 1800 से 3000 के बीच आ जाएगा। यानी कि चौड़ाई कितना हो गया? 80 से 100 किलोमीटर, और ऊंचाई कितना हो गया? 1800 से 3000 के बीच। समझ गए? अब 1800 से 3000 के बीच कहने का मतलब क्या है कि जो मध्य हिमालय है वह कहीं पे जो है बहुत ज्यादा लंबा है, कहीं पे छोटा है, कहीं पे उसका विस्तार ज्यादा है। इसलिए जो है इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा? 1800 से 3000 के बीच हो जाएगा। क्लियर है? और जो मध्य हिमालय है भाई, वह सबसे ज्यादा किसके लिए जो है प्रसिद्ध है? तो यह जो है पर्यटन के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। यानी कि मध्य हिमालय का जो क्षेत्र है वहां पे बहुत सारे पर्यटन पहुंचते हैं। जैसे अगर पर्यटन स्थल की नाम की हम बात करेंगे तो कुल्लू घाटी, मनाली, उसके बाद कांगड़ा, मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत इत्यादि पर्यटन स्थल स्थित है। यानी कि मध्य हिमालय में जो है प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे आपके शिमला, कुल्लू घाटी, कांगड़ा, मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत, इन सब जो है मुख्य पर्यटन स्थल हो जाएंगे। और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। यानी कि जो मध्य हिमालय है वहां पे क्या होता है, उसका जो ढलान होता है उस पे जो है क्या होता है, छोटे छोटे घास के मैदान, मतलब कुछ क्षेत्र में घास का मैदान हुआ, फिर किसी क्षेत्र में घास का मैदान हुआ, फिर दूसरे क्षेत्र में घास का मैदान जो है पाए जाते हैं, जिसे कश्मीर में जो है किस नाम से जानते हैं? मर्ग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मर्ग के नाम से जानते हैं। जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, तो यह सब नाम आपने सुना होगा। कश्मीर की जब चर्चा होगी तो आप लोग सोनमर्ग, गुलमर्ग का नाम सुना होगा। तो ये क्या है? मध्य हिमालय के जो छोटे छोटे घास के मैदान है उन्हीं का नाम है क्या? गुलमर्ग, सोनमर्ग। ऐसे आपको बहुत सारे मर्ग आपको मिल जाएंगे कश्मीर में। ठीक है? और यह जो घास का मैदान है इसे जम्मू कश्मीर में तो सोनमर्ग, गुलमर्ग कहते हैं। भाई उत्तराखंड में किस नाम से जानते हैं? तो इसे बुग्याल एवं पयार के नाम से जाते हैं, पयार नाम से जाने जाते हैं। मतलब जो मध्य हिमालय का छोटा छोटा जो घास का मैदान पाया जाता है मध्य हिमालय के क्षेत्र में, उसे कश्मीर में मर्ग कहते हैं। जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, और उसको जो है उसी घास के मैदान को जो कि उत्तराखंड में ही पाया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई? तो पयार या बुग्याल, पयार एवं बुग्याल। क्लियर है? अब जो है हमारा अगला इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है, पॉइंट है, वह है पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी एवं महत्वपूर्ण श्रृंखला है। मतलब जो मध्य हिमालय है उसका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है भाई? तो पीर पंजाल श्रेणी हो जाएगा। कौन सी श्रेणी हो जाएगा? पीर पंजाल। आगे हम लोग देखेंगे कि मध्य हिमालय का जो है कौन कौन से महत्वपूर्ण श्रेणी आती है, श्रृंखला आती है। तो यहाँ पे क्या है? पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी एवं महत्वपूर्ण श्रृंखला है। क्लियर है? इसके मध्य में कश्मीर घाटी पाई जाती है। यानी कि आप लोग हमेशा सुनते होंगे कश्मीर घाटी, घाटी में जो है खास करके आप सैनिक कार्रवाई के नाम से जानते होंगे कि घाटी में यहाँ पे सैनिक कार्रवाई की गई, यहाँ पे आतंकवादी पकड़े गए, भारतीय सेना जो है वहाँ पे अपना पूरा वर्चस्व जमा कर रखी है। आप जो है वहाँ पे
कोई आतंकवादी का घुसना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी एवं महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इसके मध्य में कश्मीर घाटी पाई जाती है, यानी कि कश्मीर घाटी कहाँ पाया जाता है, तो जो मध्य हिमालय का पीर पंजाल श्रेणी है उसी के मध्य में क्या पाया जाता है, कश्मीर घाटी पाया जाता है। क्लियर है। उसके बाद जो हमारा जो अगला पॉइंट है वह है मध्य हिमालय में दो प्रमुख दर्रा है। कितने दर्रा है, कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि दर्रा किसे कहते हैं। तो यहाँ पे जो है मध्य हिमालय में दो प्रमुख दर्रा कौन कौन सा है, तो पहला जो है पीर पंजाल, इसका चर्चा हमने ऊपर किया था कि सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी है। तो एक दर्रा भी है पीर पंजाल के नाम से, है ना, जिसकी ऊंचाई लंबाई जो है 3494 मीटर है। कितना है, 3494 मीटर। और दूसरा जो दर्रा है वह है बनिहाल दर्रा। कौन है, बनिहाल दर्रा 2832 मीटर। कितना है भाई, 2832 मीटर। क्लियर है। अब जो है इसका अगला पॉइंट है मध्य हिमालय के प्रमुख पर्वत श्रेणी, यानी कि जो मध्य हिमालय है उसके प्रमुख पर्वत श्रेणी की बात करेंगे कि कौन कौन सा प्रमुख जो है पर्वत श्रेणी है, तो वह हो जाएगा आपका पीर पंजाल। इसका चर्चा हमने किया है, जो कि इसमें कश्मीर घाटी मध्य है, इसके मध्य में। दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा धौलाधर श्रेणी, जो शिमला हिमाचल प्रदेश में जो है स्थित है ना। और तीसरा जो हो जाएगा महाभारत श्रेणी, जो कि नेपाल में स्थित है ना। तो पीर पंजाल कहाँ पे है, कश्मीर में। धौलाधर कहाँ है, शिमला हिमाचल प्रदेश। और महाभारत श्रेणी कहाँ है, नेपाल में। तो मध्य हिमालय से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे इसको हमने यहाँ पे देखा। आइए अब अगला जो हमारा हिमालय का भाग है उसको देखते हैं। तो यह जो है उत्तर से दक्षिण विभाजन में जो है चौथा और अंतिम हिमालय का भाग है वह है शिवालिक या बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय का मतलब बाहरी हिमालय, शिवालिक उसका नाम क्या है, बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय। क्लियर है। तो यह जो है हिमालय पर्वत का सबसे नवीनतम है, सबसे युवा एवं नवीनतम श्रेणी है। मतलब सबसे बाद में बना, जैसे ट्रांस हिमालय सबसे पुराना था, है ना, उसी तरह सबसे नया कौन हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा शिवालिक या बाह्य हिमालय। क्लियर है। उसकी हो गया हिमालय पर्वत का सबसे युवा सबसे नवीनतम श्रेणी है, जिसकी चौड़ाई जो है 10 से 50 किलोमीटर है। कितना है, 10 से 50 किलोमीटर है। अगर ऊंचाई की बात करेंगे तो 900 से 1200 के बीच में है। ऊंचाई कितना है, 900 से 1200, और चौड़ाई कितना है, तो 10 से 50। और मध्य हिमालय का कितना था, चौड़ाई था 80 से 100 और ऊंचाई 1800 से 3000। क्लियर है। तो इसका हो गया ऊंचाई जो है 900 से 1200 के बीच। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट के, तो जम्मू में इसे जम्मू पहाड़ी तथा अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिसमी, मीरी, अबोर के नाम से जाना जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि जो शिवालिक है या बाह्य हिमालय है, इसे लोकल स्तर पर भी बहुत सारे नाम होंगे, है ना। तो उसको जो है हम लोग क्या क्या नाम से जानते हैं, तो जम्मू कश्मीर में जो है जम्मू की पहाड़ी, और अरुणाचल प्रदेश में इसको डाफला, मिसमी, मीरी, अबोर के नाम से जाना जाता है। यानी कि है तो शिवालिक पहाड़ी, लेकिन इसके क्षेत्रीय भाषा में जो है अलग अलग नामों से जानते हैं। उसको हमने देखा कि कहाँ पे किस नाम से जाने जाते हैं। क्लियर है। अगर हम इसके विस्तार की बात करेंगे तो पाकिस्तान की सुलेमान पहाड़ी से लेकर भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाने वाले आराकान पर्वत तक है। यानी कि पाकिस्तान का सुलेमान पहाड़ी है, वहां से लेकर के और भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा बनाती है आराकान पर्वत, है ना, वहां तक जो है इसका फैलाव है। किसका, शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय का। क्लियर है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन जाता है, भारत और म्यांमार के बीच जो है कौन सी पहाड़ी सीमा बनाती है, तो हो जाएगा आराकान पर्वत। कौन सा हो जाएगा, आराकान पर्वत। अब हम अगले पॉइंट को देखते हैं। लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के बीच कई घाटी पाई जाती हैं। मतलब जो हमारा लघु हिमालय है और शिवालिक है, इसके बीच में जो है बहुत सारी घाटियां पाई जाती है ना, जिसको जो है हम लोग पूर्व में द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार, कोटद्वार, एवं पश्चिम में दून कहते हैं। पश्चिम में क्या कहते हैं, दून कहते हैं। मतलब जो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच जो घाटी पाई जाती है उसको पूर्व के तरफ जो क्या कहते हैं, द्वार कहते हैं। यानी कि पूर्व के तरफ द्वार रहता है। समझ गए, इससे इंक्लूड करके जो है पढ़ाई देखिए। तो पूर्व में क्या होता है, द्वार रहता है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार, कोटद्वार, है ना, उसी तरह से। और पश्चिम में जो है क्या कहते हैं, दून कहते हैं, यानी कि देहरादून, है ना, पाटली दून, इस तरह से जो है
यहाँ पे शिवालिक हिमालय के जितने महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे उसको हमने देखा। और आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी तक अगर आपने द जॉब्स जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। हमारा जो अगला आएगा, अब अगला पार्ट जो आएगा वो आएगा पश्चिम से पूरब का विभाजन। धन्यवाद।